हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस थिंकिंग रिच गेम के 15वें दिन में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये थिंकिंग रिच गेम बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आने शुरू हो गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज़ पहले वाले देख लें ताकि आपको थिंकिंग रिच गेम का मकसद समझ में आ जाए। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि इस दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य क्या है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में पढ़ रहा था। उनका नाम अल्बर्ट श्वेइत्ज़र था और वो एक महान चिकित्सक भी थे, मतलब डॉक्टर थे, और एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। उनका जन्म हुआ था 1875 में और उनकी मृत्यु हो गई थी 1965 में। उनसे लंदन में एक इंटरव्यू में किसी रिपोर्टर ने पूछा, डॉक्टर आज आदमी के साथ सबसे गलत बात क्या है। डॉक्टर कुछ पल मौन रहे, खामोश रहे। उसके बाद उसने जवाब दिया, यही कि इंसान सोचता नहीं है, आदमी सोचता नहीं है। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जिस दौर का इंतज़ार इंसान को हज़ारों वर्ष पहले से था। मतलब आज हम एक बहुत ही खूबसूरत से दौर में जी रहे हैं, लेकिन आज हमें इस दौर की वैल्यू पता नहीं चल रही है। हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमें एक गिफ्ट में मिल चुका है, जिसकी वजह से हम इसकी वैल्यू को समझ नहीं पा रहे हैं, इसको वैल्यू दे नहीं पा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर क्यों हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कुछ लोग गरीब क्यों हो जाते हैं? मतलब शॉर्ट में अगर हम बोले तो कुछ लोग सफल क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग असफल क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे अगर एक सक्सेस और अनसक्सेस का अगर हम एक डेटा देखें तो 100 में से 95% लोग अनसक्सेस रह जाते हैं, मतलब असफल रह जाते हैं, जबकि 5% लोग मात्र सफल हो पाते हैं, मतलब सक्सेसफुल हो पाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानेंगे कि सफलता का राज क्या है, तब हम ये जानेंगे कि आखिर इस दुनिया का आश्चर्यजनक रहस्य क्या है। तो पहले ये समझते हैं सफलता का राज क्या, मतलब सफलता कहते किसे हैं। सफलता कहते हैं किसी निश्चित लक्ष्य को निर्धारित करके उस रास्ते पे चलना, और अगर वो चीज़ मिल जाती है तो वो कहलाती है सफलता, और अगर नहीं मिलती है तो हम कहलाते हैं नाकाम हो गए, मतलब असफल हो गए। प्रकृति ने हम सबको इक्वल रूप में सारी चीज़ें दिया है, मतलब प्रकृति में जितनी चीज़ें हैं वो सारे लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब कुछ लोग इसका इस्तेमाल ढंग से करके अमीर बन जाते हैं, कुछ लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से वो गरीब रह जाते हैं। लेकिन प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो हर कोई, मतलब ऊपर वाले की नज़रों में हर कोई बराबर है, हर इंसान बराबर है। मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि हम अगर एक यूनिवर्स में देखें अपने आप को तो बहुत छोटा सा कण है, लेकिन ऊपर वाले ने हम सब के अंदर जो एक माइंड या दिमाग नाम की जो एक बहुत बड़ा यूनिवर्स दिया है, ये अपने आप में हम सबको एक बहुत बड़ी वैल्यू देता है। तो जिस इंसान ने इस माइंड नाम की चीज़ को इस्तेमाल करना सीख लिया वही क्या बन जाता है, सक्सेसफुल इंसान बन जाता है, और जो इस माइंड को इस्तेमाल नहीं कर पाता है वो क्या बन जाता है, असफल बन जाता है। अब फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर कुछ लोग माइंड का इस्तेमाल कैसे कर पाते हैं और कुछ लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? जबकि अगर गौर से देखा जाए तो हर किसी को ऊपर वाले ने इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया है, सभी को, सक्सेसफुल इंसान को भी 2 हाथ पैर दिए हैं, असफल इंसान को भी 2 हाथ पैर दिए हैं। फिर वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल या दुनिया की सारी चीज़ों का या दुनिया के सारे संसाधनों का मज़ा और लुत्फ कैसे उठा पा रहा है, जबकि अनसक्सेसफुल इंसान या असफल इंसान वो दुनिया की सारी चीज़ों का मज़ा क्यों नहीं उठा पा रहा? तो जिसने अपनी सोच को सही डायरेक्शन में लगाया वो सक्सेसफुल हो गया, मतलब अपनी सफलता के लक्ष्य को निर्धारित करा, उसके बाद उस लाइन पे चलना शुरू कर दिया, उसे मिल गया। जिसने सफलता के लक्ष्य को निर्धारित तो किया लेकिन उस रास्ते पे चलना शुरू नहीं किया और ना तो उस रास्ते पे चला तो वो असफल हो गया। आखिर हम में से क्यों कुछ लोग सफलता के रास्ते पे सही तरीके से चल पाते हैं और क्यों कुछ लोग सफलता के रास्ते पे नहीं चल पाते हैं? मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मैंने हालांकि डे 7 वाले वीडियोज़ में मैंने ये बात बताया था कि हमारा दिमाग जिस तरीके से एक किसान और ज़मीन का रिलेशन होता है ना, उस तरीके से हमारा दिमाग और हम में है रिलेशन। मतलब किसान जो कुछ भी बोता है ज़मीन में, ज़मीन को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या किसान बो रहा है क्या नहीं बो रहा है। ज़मीन के अंदर जो चीज़ बोएगा किसान, वही चीज़ बदले में किसान को ज़मीन दे देता है। डिसाइड करना किसको होता है? किसान को होता है। उसी तरीके से हमारा दिमाग एक ज़मीन की तरह है। हम जिस डायरेक्शन में अपने दिमाग को लेके जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में हमारा दिमाग चल जाता है। हम में से कुछ पावरफुल
इंसान जो होते हैं वो अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में लगा लेते हैं, जबकि हम में से कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कि अपने दिमाग को पावरफुल डायरेक्शन में नहीं लगा पाते हैं या सही तरीके से अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं जबकि कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। जो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाता है वो कामयाब हो जाता है, जो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाता है वो असफल हो जाता है, नाकाम हो जाता है। तो कभी भी ये ना सोचें कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मेरी किस्मत में शायद यही लिखा हुआ है जिसकी वजह से मैं नाकाम हूँ या फिर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। कभी भी आप अपनी किस्मत को ब्लेम मत दीजिए। देखिए, किस्मत बनाना आपके हाथ में होता है, इंसान बनाने का काम केवल किसका होता है? ऊपर वाले का, मतलब प्रकृति ने हमें इंसान बनाकर भेजा है, लेकिन हमारी किस्मत को डिसाइड करना हमारे हाथ में होता है। एक शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से खुदावंद खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो क्या चाहता है? तो खुद को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाओ, खुद को इतना ज़्यादा उस फील्ड में, उस लाइन में झोंक दो तो ताकि ऊपर वाले भी देने पे मजबूर हो जाए, मतलब वो चीज़ तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर हो जाए। सक्सेस डजंट कम टू यू, यू गो टू इट। सफलता कभी भी आपके पास नहीं आएगी क्योंकि उसको जो ज़्यादा चाहेगा उसके पास चली जाएगी। सफलता को पाने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक तो पेशेंस और दूसरा एंथुसियाज्म, मतलब धैर्य रखना, और दूसरा उत्साह रखना। मतलब किसी भी दिन अपनी एनर्जी को डाउन मत होने दीजिए, हर दिन अपने आप में उत्साह बनाए रखिए और फिर उस रास्ते के लिए पेशेंस रखिए। इतनी जल्दी सफलता हाथ नहीं आती है, सफलता जब हाथ आ जाती है तो फिर आप पूरी लाइफ एंजॉय करते हो। तो आज आप अपने आप से वादा कीजिए कि कभी भी कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देंगे। एक काम को लेकर आप उस काम में उत्साह के साथ और पेशेंस के साथ उस काम को सेट करके और उस काम को करना शुरू कर दीजिए, उस रास्ते पे चलना शुरू कर दीजिए। सक्सेस विल डेफिनेटली कम टू यू। और आज जो आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं, वो होमवर्क ये है कि आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करनी है। देखिए, शेयर हम उसी को करते हैं जिसकी हम सबसे ज़्यादा केयर करते हैं। मतलब कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक तो जो चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हो, और दूसरी क्या, जिस बंदे को हम शेयर कर रहे हैं वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो। देखिए, ये जो थिंकिंग रिच गेम है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस बंदे को कितना इंपॉर्टेंट देते हैं। अगर आप जिस बंदे को भी अपने फैमिली में, अपने छोटे भाई बहन को, अपने दोस्तों को, जिन लोगों की आप ज़्यादा केयर करते हैं उन लोगों को आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अमेजिंग थिंकिंग के साथ। तब तक के लिए बाय।